नमस्कार। देखिए मित्रों, हम लोग वाद्य यंत्र के विषय में बात कर रहे थे और एक बार आप सबकी सेवा में हम हाजिर हैं। वाद्य यंत्र जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसे लेकर के। देखिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे वाद्य यंत्र के विषय में। यस, वाद्य यंत्र की बात कर रहे थे और वाद्य यंत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि ये जो वाद्य यंत्र का चैप्टर है इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र पढ़ लिया, सुशिर हो गया, अवनत हो गया। आज हम लोग बात करेंगे वाद्य यंत्र के अंतर्गत घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र मित्रों, घन वाद्य यंत्र किसे कहा जाता है? घन वाद्य यंत्र किससे निर्मित होते हैं? ये धातु से निर्मित होते हैं। घन वाद्य यंत्र किससे निर्मित होते हैं? ये घन वाद्य यंत्र जो है वो किससे निर्मित है? धातु से निर्मित होते हैं। अच्छा देखिए, हम लोग जब घन वाद्य यंत्र के विषय में बात करते हैं तो घन वाद्य यंत्र के लिए हमें केवल एक छोटी सी लाइन है जो हमें याद रखनी है मित्रों। महात्मा रथ से झांके और चीख पड़े। महात्मा रथ से झांके चीख पड़े। महात्मा रथ से झांके चीख पड़े। तो देखिए, अभी बात करते हैं महात्मा रथ से झांके चीख पड़े में से बनाएंगे हम लोग क्या? मंजीरा। रा से बन जाएगा रमझोल। थे से बन जाएगा क्या? थाली। झा से बनेगा क्या? झालर। झा से बनाएंगे हम लोग क्या? झांझ। चे से बनाएंगे क्या? चिमटा। और खे से बनाएंगे हम लोग क्या? खड़ताल। आप लोगों की समझ में आना चाहिए कि हम लोग बात कर रहे हैं वाद्य यंत्रों के विषय में। अभी हम बात करते हैं क्या? घन वाद्य यंत्र। और जब हम घन वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो देखिए मित्रों, घन वाद्य यंत्र जो किससे निर्मित होता है? धातु से निर्मित होता है। और देखिए, घन वाद्य यंत्र धातु से निर्मित होता है, यानी कि महात्मा रथ से झांके और चीख पड़े। माथे बनाया हम लोगों ने मंजीरा। रा से बनाएंगे रमझोल। था से क्या बनेगा? थाली। झा से झालर। और ये झांझ, चिमटा और खड़ताल। अब देखिए, हम एक एक के विषय में बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ हम बात करते हैं क्या? पहले मंजीरा। मंजीरा की जब बात करें, यह जो मंजीरा बना होता है पीतल एवं कांसे से निर्मित होता है। पीतल एवं कांसे से निर्मित होता है क्या? मंजीरा। मंजीरा जो वाद्य यंत्र में किससे निर्मित होता है? पीतल और कांसे से निर्मित होता है। इस मंजीरा जो वाद्य यंत्र है इसकी जब हम बात करें तो आपको समझ में आना चाहिए कि मंजीरा जो वाद्य यंत्र है, इस मंजीरा वाद्य यंत्र की बात करें तो पीतल और कांसे से निर्मित होता है। ये जो मंजीरा है इसका प्रयोग किसमें होता है? 13 ताली नृत्य में होता है। मंजीरा का प्रयोग किसमें होता है? 13 ताली नृत्य में होता है। मंजीरा का प्रयोग 13 ताली नृत्य में होता है। और ये 13 ताली जो नृत्य है, 13 ताली जो नृत्य है, इसकी जब हम बात करें रहे हैं किसके विषय में? मंजीरा के विषय में। मंजीरा की जब बात करें तो पीतल और कांसे से निर्मित होता है। प्रयोग 13 ताली नृत्य में क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। मंजीरा का प्रयोग 13 ताली नृत्य में किया जाता है। 13 ताली जो नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? आपकी समझ में आना चाहिए, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और जैसलमेर में भी किसका मेला लगता है? श्री रामदेव जी का मेला लगता है। रामदेव जी के मेले में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य होता है? 13 ताली नृत्य होता है। 13 ताली नृत्य में किसका प्रयोग किया जाता है? मंजीरे का प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखिए, हम लोग जब बात करते हैं किसके विषय में? मंजीरा वाद्य यंत्र के विषय में। तो आप लोगों की समझ में आना चाहिए दोस्तों कि ये जो मंजीरा वाद्य 13 ताली जो नृत्य है
इस तेरह ताली नृत्य का जो जन्म है ये किस स्थान पर हुआ था? पादराला में हुआ। और पादराला जो स्थान है वो कहाँ पर आता है? पाली में आता है। तेरह ताली नृत्य का जन्म स्थान कौन सा है? पादराला। और पादराला कहाँ आता है? पाली में आता है। तेरह ताली नृत्य जो है मित्रों, इसकी जो नृत्यांगना है, तेरह ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन मानी गई है? तो तेरह ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन मानी गई है मित्रों? मांगी बाई। मांगी बाई तेरह ताली नृत्य की क्या है? प्रसिद्ध। बात कर रहे हैं हम लोग किसके विषय में? रमझोल के विषय में। देखिए दोस्तों, रमझोल की जब बात की जाए तो आपकी समझ में आना चाहिए कि रमझोल जो वाद्य यंत्र है, ये रमझोल क्या होता है? एक चमड़े की पट्टी से बना होता है। इससे बना होता है, चमड़े की पट्टी पर बना होता है। यानी कि एक चमड़े की पट्टी बनी होती है और इस चमड़े की पट्टी पर क्या होता है? छोटे छोटे घुंघरू सिले होते हैं। चमड़े की पट्टी पर क्या सिले होते हैं? छोटे छोटे घुंघरू सिले होते हैं। देखिए, आपकी समझ में आना चाहिए, चमड़े की पट्टी बनी होती है जिस पर छोटे छोटे क्या सिले होते हैं? घुंघरू सिले होते हैं। अच्छा देखिए, चमड़े की पट्टी पर छोटे छोटे घुंघरू सिले होते हैं जिन्हें पहन करके महिलाएं अपने घुटनों से लेके पैरों तक पहनती है और क्या करती है? नृत्य करती हैं। और ये क्या कहलाता है? रमझोल वाद्य यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रमझोल कहलाता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं किसके विषय में? थाली के विषय में। देखिए मित्रों, जब हम लोग बात करते हैं किसकी? थाली के बारे में, तो आपकी समझ में आना चाहिए कि ये जो थाली वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? चरी नृत्य में किया जाता है। और चरी नृत्य जो है वो गुर्जर जाति का प्रसिद्ध है। किस जाति का प्रसिद्ध है? गुर्जर जाति का प्रसिद्ध है। चरी नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मित्रों, ये किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। किशनगढ़ कहाँ पे आता है? अजमेर में आता है। किशनगढ़ कहाँ आता है? अजमेर में। तो चरी नृत्य कहाँ का, किसका प्रसिद्ध है? गुर्जर जाति का प्रसिद्ध है। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। चरी नृत्य जो है, इसे चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना बताई जाती है वो कौन मानी गई है? यानी चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो फल्गुबाई है। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई। अच्छा देखिए दोस्तों, आपकी समझ में आया होगा थाली, यानी कभी ऐसा भी माना जाता है कि बच्चे के जन्म पर यानी कि किसके संकेत के रूप में थाली को बजाया जाता है। आपकी समझ में आना चाहिए दोस्तों। थाली नृत्य कौन सा है? चरी। किस जाति का है? गुर्जर जाति का। किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध। नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई। अच्छा देखो, बात करते हैं क्या? झालर। झालर भी किसकी बनी होती है? पीतल की। और किसकी बनी होती है? कांसे की। पीतल और कांसा इन दोनों का मिश्रित रूप होती है का झालर। अच्छा देखिए, झालर जो है, इस झालर का प्रयोग सुबह शाम किसमें किया जाता है? यानी भगवान की, ईश्वर की आराधना में किया जाता है। ईश्वर की आराधना में किया जाता है। ईश्वर की आराधना में सुबह शाम ईश्वर की आराधना किसका प्रयोग किया जाता है? झालर का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं क्या? झांझ। आपको याद रखना है, जो बना होता है क्या? मंजीरा। और मंजीरा की बड़ी अनुकृति होता है। मंजीरा की बड़ी अनुकृति क्या होती है? झांझ होती है। मंजीरे की बड़ी अनुकृति क्या होती है? झांझ होती है। अच्छा देखिए, बात करते हैं क्या? चिमटा। तो चिमटा जो होता है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? भजन या कीर्तन में किया जाता है। चिमटा का प्रयोग किसमें किया जाता है? भजन या कीर्तन में किसका प्रयोग किया जाता है? चिमटा का प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखिए दोस्तों, हम बात करें किसके विषय में? खड़ताल के विषय में। खड़ताल में क्या होता है मित्रों? चार वर्गाकार आकृति के बने हुए होते हैं। कैसी आकृति होती है? वर्गाकार या आयताकार। तो वर्गाकार आकृति होती है, चार अनुकृति होती है वर्गाकार आकृति की। वर्गाकार आकृति की अनुकृति होती है। तो वर्गाकार आकृति की चार अनुकृति होती है। और इन वर्गाकार आकृति की जो अनुकृतियां हैं, इन अनुकृतियों को क्या किया जाता है? ये किससे बनी होती हैं? ये भी मित्रों पीतल, कांसा और लकड़ी, पीतल, कांसा, लकड़ी से निर्मित होती है। और इनका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? इनका प्रयोग नारद जी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नारद जी के द्वारा किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपकी समझ में आना चाहिए, हम लोगों ने बात की घन वाद्य यंत्र के विषय में। आज हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। घन वाद्य यंत्र का 3 पार्ट में हम लोगों ने इसको अपलोड किया है। घन वाद्य यंत्र के विषय में वाद्य यंत्र का जो चैप्टर है वो हमारा हो जाता है आज ही कंप्लीट। देखो, अगली वीडियोज में हम देखते हैं आपके सामने आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर्स पुटअप होते हैं एग्जाम्स के अंतर्गत,
उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहाँ से ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन पुटअप होते हैं हमारे एग्जाम्स के अंतर्गत। तो मित्रों, हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी बटन दबाएं, ताकि हमारा हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। बाकी की शेष बातें हम लोग करेंगे कल। मिलते हैं कल। नमस्कार।